नमस्कार। मैं आपकी कवि, कथा नटी और नाटककार सुमन केशरी आप लोगों के सम्मुख आग तो गई हूँ, लेट हो गई हूँ। 6 बजे आना था, अब 8:35 हो रहे हैं। मेरा दोष बिल्कुल नहीं है। कल रात को ही मैंने हिडिंबा से बात कर ली थी और कहा था कि हम लोग दोनों मिलेंगे अपने अपने दोस्तों से, दर्शकों से, श्रोताओं से। लेकिन देवी जी को खाने की पड़ गई। वो खाना जुगाड़ने चली गई, और जब खाना जुगाड़ने चली गई तो जब तक लौटी नहीं तब तक कैसे होता। फिर लौटी पसीना पसीना होकर। तो मैंने कहा भाई आज मिलना था ना, तो बड़ी शर्म आ गई, सकुचाने भी लगी। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मिलेंगे जरूर, थोड़ा लेट ही सही। वैसे भी YouTube में चला जाएगा, कथा नटी सुमन केशरी वाले YouTube में, और उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ भी दे दूंगी, तो आप जब चाहे देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्त्री रानी हो या वनवासिनी, खाना जुगाड़ना उसका धर्म है, और इसीलिए मैडम जी चली गई। वैसे उन हिडिंबा से मिलने के लिए मैं पिछले साल मनाली भी गई थी, और नरेंद्र देव के सहयोग से, प्रतिमा के सहयोग से मैंने वहाँ पर हिडिंबा के दर्शन भी किए। एक और बात मैं बता दूं कि हिडिंबा, मुझे सुमन गुर्जर ने बताया है कि हिडिंबा का संबंध चंबल से भी तो जोड़ा जाता है। यानी चंबल के आसपास रहने वाले लोग कहते हैं कि वे हिडिंबा के वंशज हैं। तो हमारे यहाँ तो आप जानते हैं सब लोग हर जगह रहते हैं। तो मेरे ही रसोई में अगर वो आ गई, या मेरे ही कमरे में अगर वो आ गई, तो कौन बड़ी बात हुई। तो चलिए मिलते हैं आज प्रेमिका हिडिंबा से। हम सब जानते हैं कि उसे भीम पसंद आ गए, और उसने जुगत भिड़ा करके भीम से विवाह भी कर लिया। भीम से विवाह कर लिया, और जैसे कि मैंने कहा कि भाई स्वयंवरा तो वही है, क्योंकि उसने सचमुच में खुद ही विवाह किया, खुद ही सारे कष्ट झेले, सारी चीजें की और विवाह किया। भीम कहते हैं कि क्या कोई पुरुष ऐसा विवाह कर सकता है जिसमें वो अपना हर चीज उत्सर्ग करने को तैयार हो। आप ही बताइए, ऐसा प्यार एक स्त्री ही करती है या पुरुष भी कर सकता है? मेरे हिसाब से तो दोनों कर सकते हैं। मेरे पास वैसे एक अच्छा सा उदाहरण भी है, लेकिन अभी नहीं दूंगी, मैं बाद में दूंगी किसी दिन। लेकिन उदाहरण में फर्क है, और प्रेम बड़ा गहरा होता है, चाहे वो पुरुष के मन में हो, चाहे स्त्री के मन में हो। स्त्री व्यक्त करती है, उसके पास व्यक्त करने के अनेक उपाय भी हैं, और वो शर्माती भी नहीं है व्यक्त करने में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। ये दृश्य 4 है हिडिंबा का, और आप लोग किताब निकाल लेकर के जरूर देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यह फ्लैशबैक है। वैसे ये नाटक उसके बारे में है जब घटोत्कच की मृत्यु हो चुकी है। ये नाटक वहां से है, लेकिन फिर भी फ्लैशबैक में जाकर के हम प्रेम जैसे सुंदर भाव की तो अभिव्यक्ति कर ही सकते हैं ना। तो चलिए देखें ये अद्भुत प्रेम। नौजवान भीम और हिडिंबा। हिडिंबा डलिया में फूल मालाएं लिए हुए है, और भीम के गले में उनकी कलाइयों पर मालाओं से श्रृंगार कर रही है। भीम उसकी डलिया में फूलों के नीचे छिपा रखे फलों के लेने के फेर में है। भैया भीम को तो सदा ही भूख लगी रहती है। वो फूलों के नीचे जो फल छिपे हुए ना, उनको लेने के फेर में है वो महाशय। वे आखिरकार 1-2 फल निकाल लेने में सफल हो जाते हैं। हिडिंबा झपट कर डलिया वापस ले लेती है, और कुछ फूल उनके मुख पर फेंकती है। बहुत भूख लगी है, पहले भोजन फिर श्रृंगार। प्रिया आप भी, मेरा बहुत मन था कि आपका फूलों से श्रृंगार करूं, परंतु आप तो जानती हो
भूखा रहना मेरे लिए बहुत असंभव है। इसी के चलते तो बालावस्था में एक बार दुर्योधन आदि भाइयों ने मुझे विषाक्त भोजन तक खिला दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं मूर्छित हो गया और उन्होंने मुझे नदी में फेंक दिया। सच में? किंतु मैं नागराज के घर पहुंच गया। वैसे उससे पहले अनेक नागों ने मुझे डस भी दिया था। मैं अनेक दिन मूर्छित रहा, किंतु नागराज नाना ने अनेक प्रकार से मेरी शुश्रूषा कर और अनेक प्रकार के रसों व अवलेहों का सेवन करवा के मेरे शरीर में कई हाथियों का बल भर दिया। सच्ची? ओह, तभी आप भाई हिडिंब को पछाड़ सके, अन्यथा उनसे युद्ध में कोई भी जीत ना सका था। वे इतनी विशाल वीर राक्षस और आप मनुष्य। सुमुखे, तुम्हें जो देख लिया था, और जब तुम्हें देख लिया था तो सामने कोई भी आता उसे तो हारना ही था। कैसे तो देख रही थी तुम मुझे। बातें करना कोई आपसे सीखे, पर उस दिन को याद करके आज भी मुझे झुरझुरी हो उठती है। देखिए तो मेरा हाथ कितना ठंडा हो गया। अरे, मेरे होते हुए तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं? यह तो मेरा अपमान है। आओ, मेरी गोद में आ जाओ। उनकी पकड़ से छूटते हुए, बस अब यही बाकी था। आप पुरुषों को तो बस। फिर फूलों से मेरा ऐसा श्रृंगार क्यों किया जा रहा है? बस हिडिंबा उन पर कुछ फूल फेंक कर मारती है और अपना बचाव करते हैं भी। वैसे क्या बचाव किया होगा उन्होंने, जरा सोचिए तो। अब भूख फैलाने के लिए कुछ तो करना न पड़ेगा। तुम मुझे खाने से रोक रही हो। अब बताओ, हाथियों के से बल वाले पुरुष को कितनी भूख लगती होगी, और उस पर से तब जब उसकी पत्नी एक राक्षसी हो। तुमसे प्रेम करना क्या किसी साधारण मनुष्य के भूते का है? कोई हंसी ठट्टा है? हिडिंबा सकुचा जाती है। भीम उसे आलिंगन में ले लेना चाहते हैं, किंतु वह दूर भाग खड़ी होती है। भीम उसके पीछे पीछे भागते हैं। अरे, भूखे पति को इस तरह छोड़ भागना पतिव्रता स्त्री को शोभा नहीं देता। हे गजगामिनी सुंदरी, ऐसे तो ना जाओ हमें छोड़ के। भीम उसके पीछे भागते हैं। खिलखिलाने की आवाजें भी आती हैं। आइए, ऊपर आ जाइए इस डाल पर। वहां इतने ऊपर? मैं तुम्हारी तरह मायावी थोड़े ही हूं। जब तक 2 डाल चढ़ूंगा तब तक तुम सामने वाले वृक्ष पर होगी, और अगले ही पल उस दुर्गम घाटी में। यह कोई माया वाया नहीं है, बस अभ्यास की बात है। मेरा तो जन्म ही यहाँ हुआ, और तो और गर्भ में रहते हुए भी जाने कितने वृक्ष चढ़ी, कितनी घाटियां उतरी। सब कहते हैं मेरी माँ गजब की फुर्तीली स्त्री थी और उतनी ही बलवती। भीम वहीं बैठ जाते हैं, बहुत गौर से उसकी बातें सुनते हैं और फिर डलिया में रखे फलों को खाने लगते हैं। कुछ ही पलों में हिडिंबा लौट आती है। वह अपने साथ कई प्रकार के नए नए फल लाई है। अरे, इन्हें छोड़िए, आप इन्हें खाइए, इनका स्वाद बहुत अद्भुत है। अरे, सबसे स्वादिष्ट फल तो शाम होने वाली है। माँ और ज्येष्ठ जी के कहे अनुसार अब हमें वापस चलना पड़ेगा, अन्यथा आदेश का उल्लंघन होगा। हमें वापस जाना होगा ना? उसे देखकर भीम के चेहरे पर भी उदासी और विछोह का भाव आ जाता है। कितने सुंदर पल हम यूं ही गंवा देते हैं। मानव भी विचित्र प्राणी है, अविश्वास करना उसका मूल स्वभाव है।
अपने से अलग किसी पर भी हमें भरोसा नहीं होता। निरंतर शंका में जीते हैं हम लोग। सचमुच विचित्र बात है यह। मैं राक्षसी हूँ। जीवन ने मुझे रूखा और बलिष्ठ बनाया है। मेरा रूप, मेरी भाषा आप सभी से भिन्न है। पर अब तो मैं आपकी पत्नी हूं ना। दिन भर आपके सर्वाधिक निकट रहती हूँ। अगर मैं चाहूं तो दिन में भी तो आपका अहित कर सकती हूँ। किंतु माता और ज्येष्ठ जी को दिन में मुझसे कोई खतरा नहीं प्रतीत होता। रात होते ही वे मुझे मायाविनी कहने लगते हैं और चाहते हैं आप उनके पास लौट जाएं। अरे पगली, उन्हें तुमसे डर नहीं। हो सकता है कि कोई और राक्षस रात में हमला कर दे, यही सोचते हैं वे। इसीलिए माँ चाहती हैं कि हम सभी रात में एक साथ रहें। हिडिंबा, तुमने यत्न पूर्वक मेरा प्रेम पाया है। तुम्हारी शक्ति और साहस, उसने मुझ में अपार शक्ति और क्षमता भर दी है। सच कहता हूँ, तुम्हारी प्रेम भरी दृष्टि ने मुझे उकसाया कि मैं हिडिंब का वध कर दूं और तुम्हें प्राप्त करूं। तो फिर आपने मेरा प्रेम क्यों नहीं स्वीकार किया? मुझे तो माता कुंती से चिरौरी करनी पड़ी, और उस पर भी यह भय कि कहीं आप ना स्वीकार कर दें। मैं माता और भाई के आज्ञा के अधीन हूं। उनकी अनुमति के बिना मैं कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे कहता कि इस मायाविनी के बिना मैं नहीं रह सकता? अगर माता ना मानती तो क्या आप प्राण त्याग देते? झूठ बोलना कोई आपसे सीखे। प्राण तो सच में ना त्यागता, पर तुम्हें भूलता भी नहीं। तुम्हारी छवि मेरे मन में अंकित हो गई है। जीवन भर मुझे लगता रहता कि मैंने कुछ खो दिया है। वापस भीम वर्तमान में लौटते हैं। अंकित हो गई थी या सदा अंकित रही है? हिडिंबे, तुमने सचमुच सच्चा प्रेम किया मुझसे। इतना प्रेम की प्रेमी बिना आह किए अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे। हिडिंबे प्यारी, अरे चलो, अन्यथा सच में कहीं देर ना हो जाए। माता के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने हिडिंबा के प्रेम को देखकर भाई युधिष्ठिर से कहा था, अरे ना, हमें इससे कोई भय नहीं। कर लेने दो भीम को विवाह। यह स्त्री से बहुत प्रेम करती है। वह आजीवन इतनी कृतज्ञ रहेगी कि अब हमारे लिए अपनों की बलि सहर्ष चढ़ा देगी। यही तो हुआ इस युद्ध में भी। यही तो। तुमने तो अपने सारे युवा वनवासी हमारी सेवा में अर्पित कर दिए। प्रेम कैसा मायावी होता है। और अपना घट तो मारा ही गया। आह, प्रेम सचमुच मायावी होता है। पर क्या पुरुष भी किसी स्त्री से ऐसा प्रेम कर सकता है? ना, ऐसा प्रेम केवल स्त्री ही कर सकती है, और वह भी वही जिसने प्रेम की पहल की हो। हिडिंबा, मैं आता हूं। तो यह था हिडिंबा और भीम का कि प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा। महाभारतकार ने बड़े उससे दर्शाया है कि किस तरह हिडिंबा भीम को अपने पीठ पर चढ़ा करके खूबसूरत वनों में, उपत्यकाओं में, शिखरों पर, घाटियों में घुमाती थी, और कितने सुंदर दृश्य हिडिंबा ने दिखाए। कितना सुंदर सब कुछ किया। वो मायाविनी थी, बहुत खूबसूरत भी हो जाती थी। वैसे मुझे एक बात कहनी है कि अगर हम मनाली और लेह तक हिडिंबा के मंदिर पाते हैं तो सुंदर तो होगी वो। उसी तरह से जैसे अगर वो चंबल की हो तो वो भी खूब बलिष्ठ और खूब खूबसूरत होगी। सचमुच में खूबसूरती कुछ तन की, कुछ मन की और कुछ प्रेम की। खूबसूरती प्रेमी के हृदय में भी, प्रेमी की नजर में भी
और हम सब प्रेम करने वालों की दृष्टि में भी। तो यह था हिडिंबा का एक छोटा सा पाठ। दोस्तों, आगे भी पढ़ूंगी और आप लोगों का साथ बना रहा तो क्या कहने, माशाल्लाह और भी कुछ लिखूंगी। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसको मैं कथा नटी सुमन केशरी वाले अपने YouTube चैनल पर भी डालूंगी। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। मैं ये देख रही हूँ बहुत कम सब्सक्रिप्शंस हैं, बावजूद इसके कि आप भी मेहनत करते हैं सुन के और मैं भी मेहनत करती सुनाने में।